तो उसमें से एक भेड़िए ने जवाब दिया कि आप अल्लाह के नबी नहीं है, ये सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं? तो याकूब ने कहा कि मैं तो नबी हूं, मगर जो मेरे साथ आए इनको बताना चाह रहा हूं। भेड़िए ने कहा आप अगर अल्लाह के नबी तो आपको पता होना चाहिए जो भी मासूम होता है उसको दरिंदा नुकसान नहीं होता, फिर चाहे वो भेड़िया हो या सांप हो, चाहे भेड़िया हो या सांप। क्या मतलब इसका? ये जो मैंने जुमला दिया इसका मतलब क्या है? तो जो मासूम होता है उसको दरिंदा नुकसान नहीं पहुंचाता। पता नहीं मैं कैसे देखा कितना बात जरा देखिए, आजकल डाले बड़े आ रहे हैं। तो पहले नॉर्मल में एक दो दफा मैंने पढ़ के मैं यानी एक दफा यही मामला में पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा इधर उधर हुआ, तो वही बैठे बैठे मैंने कहा यार देख लो कि आ गया डाला तो बता दो। तो बेटा मासूम जो भी होता है उसे दरिंदे नुकसान नहीं पहुंचाता। तो हुजूर ने कहा कि तुम फिक्र ना करो, अपनी फिक्र करो, मुझे ये दर्द नहीं पहुंचाएगा, ठीक है, मुझे ये सांप नुकसान। फिर उसके बाद वहां से हिजरत की, मदीने में आए। मौला अली अलैहिस्सलाम जब पहुंचे तो जिसकी जितनी अमानत थी उसके हवाले की, जिसकी। अब मिसाल के तौर पर अगर एक बंदे ने आके 1 किलो चीनी रखवाई थी मिसाल, और उसका बेटा आके कहता है मेरे अब्बा ने 2 किलो रखवाई है, हो सकता था ना, बंदा ट्रेन है ना, पहले मुस्तफा के पास रखवाई देने के लिए अली थे। मौला ने ऐलान कर दिया जैसे रसूल के पास अमानत रखवाई थी आके ले जाए। बंदे आए और ले गए, मगर किसी की जरूरत नहीं थी ये कहने की, क्योंकि सब जानते थे कि जैसा मुस्तफा है वैसा अली है, इसको सब पता। एक बंदे ने आके कहा कि मैंने तो 3 किलो रखवाई थी। मौला ने फरमाया उस वक्त तुम आए थे, तुमने 2 किलो रखवाई थी हुजूर के पास। उसने कहा आपको कैसे पता, आप तो सही नहीं। मेरे मौला ने फरमाया तुमने इस रंग का लिबास पहना था, तुम्हारी नालैन ये थी, तुम इस सहूलियत में आए थे, इस सवारी में आए थे, घर से बीवी से लड़के आए थे। और जब इतनी चीजें सुनी तो खुद ही हैरान होकर कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे आप बिल्कुल मेरे साथ ही थे, घर से निकले थे। हाँ कुछ आपने बयान कर दिया तो यूं लगता है कि आप तो मेरे घर से मेरे साथ ही चले थे। मौला ने फरमाया इसलिए मेरे सामने उतनी बात करो जितने दिया है तुम्हारे भाई ने या तुमने 2 किलो चीनी थी, और ये तुम्हारी कौन है, ये भाई आया नहीं है, वो अमानत थे उनके हवाले की। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अमानत उनके हवाले की, और इस तरीके से फिर मौला अली अलैहिस्सलाम कुछ दिनों के बाद फिर वो भी हिजरत करेंगे। तो ये था हमारा। कोई सवाल नहीं, उस वक्त में मदीने में जाके 2 हिजरी के करीब, पहली और 2 हिजरी के दरमियान मौला अली और बीबी सैयदा जी जी सजीदा ini kali masa ya nendo wani ke ne ni aman na uli sai sabab nendo padu ठीक है बेटा, एक जगह समझ में आ गया। मदीने में आ गए, मदीने में आके कैसे पहुंचे तो पहला काम था मस्जिद नबवी की तामीर। आगे मैं चाह रहा हूँ कि वो जो आयत है ना उसका मैं लिखूंगा आपको बोर्ड पे, जैसे वो लिखवा रही है जैसे वो लिखवा रहे हैं, और इनको हम याद करवा देते हैं। ठीक है, अच्छा मदीने में आने के बाद इसी तरह तारीख का भी मैं कुछ चीज़ें भेज दूंगा ना, तो वो इसको देख मुझे में थोड़ा बताते रहो ताकि इसके ध्यान में आ जाएगा हमारा टाइम। मैं सब सरीसा खुलासा पेश करते हुए आगे निकल जाऊँ। अब हम तारीख के अंदर कदम रख रहे हैं, इमामत के अकीदे के अंदर तारीख के, तारीख में क्या कैसे कैसे क्या हुआ था, और वो मोटी मोटी चीजों को हम देखते हुए जाएंगे। जब हुजूर मदीने में आए तो पहला काम बेटा
सुनोगे तो ये इल्म फायदा देगा, सुनने की भी बरकत आएगी इंशाल्लाह। है क्या बात। जब हुजूर मदीने में आए तो पहला काम मस्जिद नबवी की तामीर, ये तामीर करवाई मस्जिद नबवी की। तो मैंने वो दरवाजे वाला वाक्य पढ़ा है, सुनाया था। तो सारे दरवाजे जो मस्जिद में खुले थे बंद हो गए थे। चलो ये फिर हम अगली क्लास में पहली हिजरत यानी जिस वक्त आए हैं मदीने में, फिर 1 साल हुआ जब वहां पर रहते रहते। तो उस दौर में जैसे आपके पास आप ये जो तारीख लिखते हैं, ये पता है ये 2024 क्यों लिख रहे हैं? किसी को पता क्या है ये 2024 क्या ये साल है ना? कौन सा साल है? किस वाक्य को इतने साल हो गए कि जिससे आप काउंटिंग स्टार्ट की हुई है? यानी एक वाक्य हुआ था, एक वाक्य हुआ था इस तारीख को, पहली को, और इस वाक्य को आज तक इतने साल गुजर गए। ये कौन सा वाक्य था? ये जो आप काउंट करते हैं ना बेटा, दिनों को काउंट किया जाता है। हम हिसाब आज कौन सी तारीख है? मैंने आते वाला सवाल किया ऐसे ही। आज 15 है किस चीज की? दिसंबर। दिसंबर क्या है? महीना। और कौन सा साल है? तो ये क्या है? कभी पढ़ा है इसके ऊपर? एक वाक्य हुआ था इस पहले साल में, उस वाक्य को 2024 साल गुजर चुके हैं। वो कौन सा वाक्य था? नहीं, हाँ बेटा, किसी को है आपके हिसाब से पता है? नहीं? अच्छा, इसको क्या कहते हैं? ये कौन सा साल है? कहते क्या है? ईसवी साल। ऐसा ही है, ईसवी साल कहते हैं। ये वाक्य हुआ था हजरत ईसा की विलादत। हजरत ईसा की विलादत थी, जिनको 2024 साल गुजर चुके हैं। 2024 साल, उससे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। इसको एडी भी कहते हैं, कब्ले मसीह। ठीक है, अब समझ आएगी वक्त को किस तरह से आपको कैलकुलेट करते हैं? समझ आ रही है बेटा? बेटा ठीक है, ये वाक्य था, इससे काउंट किया। इसी तरह हमारा एक और साल चल रहा है, ये ईसवी साल है, ईसवी साल। और एक और साल चल रहा है जिसको हम क्या कहते हैं? कमरी, या उसको इस्लामी साल। जी, ईसवी जो ये इंग्लिश की डेट, इस्लामी डेट क्या है? 6 जमात सानी क्या है? आज 12 जमात सानी है। ठीक है, और ईसवी कौन सी चल रही है भाई? और हिजरी कौन सी है? 47 है, नहीं पता ना? 1447 है शायद, 46। एक साल में आगे करना 40 है। ठीक है, ये हिजरी है ना, ये इस्लामी तारीख है। इसको किस तरह से अलग करोगे? ये 12 जमात सानी 1446 हिजरी, 1446 हिजरी है। जैसे ये इंग्लिश डेट है ना, ये इस्लामिक डेट है। इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? हाँ, ये भी इसी तरह का एक वाकया था, जो इसके पहले साल को एक वाकया हुआ जिसको 1446 साल हो चुके हैं, जिससे हम वक्त कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ यस, क्या हिजरी, ये हिजरत के साल है। हुजूर ने जब मक्के से मदीना हिजरत की तो इस्लामिक कैलेंडर को हिजरत से कैलकुलेट करना शुरू किया है। ये हुजूर को आज इस वक्त जहां हम खड़े हैं, हिजरत को कितने साल हो चुके हैं? 1446 साल। ये जो आप वक्त को कैलकुलेट कर रहे हो ना, डेट को, ये डेट जो है ये कहां से आई है?
ये ईसा की विलादत से पहले की है, यानी तब से काउंट हो रही है। और ये कब से? हुजूर की हिजरत से 1446 हिजरी इस वक्त चल रही है। हिजरत दाखिल हुए, मदीने में आए, वक्त शुरू हुआ, तो मस्जिद नबी बनी, फिर मुआहदा किया जो वहाँ के रहने वाले थे, काफिर मुसलमान जो भी सारे थे, उनके साथ कहा कि हम मिलकर रहेंगे, मुआहदा किया। फिर पहली हिजरी, साल गुजर गया, पहली हिजरी हो गई, ठीक है, फिर दूसरी हिजरी, फिर जंग हो गई बदर की, ठीक है, फिर दूसरी जंग हुई। कौन सी थी दूसरी जंग? समिया, सामिया, फामिया, क्या नाम? चुप बची। हाँ बताओ, दूसरी जंग कौन सी थी? जल्दी, दूसरी जंग किसको पता है? दूसरी गजवा कौन सी है? शाबाश शाबाश। पहली गजवा है गजवा बदर, दूसरी खंदक, ठीक है। गजवा का क्या मतलब है? जंग और गजवा में क्या फर्क है? पता है छोटी बच्ची को? हाँ, अहम सवाल है ना। आप सिफीन को गजवा नहीं कह सकते, क्या कहेंगे? जंग। जमल को गजवा नहीं कह सकते, क्या कहते हैं? जंग। बदर को जंग नहीं कहते, क्या कहते हैं? गजवा कहते हैं। गजवा बदर, गजवा ओहद। हाँ, ये सवाल है कि जंग और गजवा में क्या फर्क है? सफीन भी इस्लाम के लिए थी, जमल भी इस्लाम के लिए थी, नहरवान भी इस्लाम के लिए थी। हो सकता है मशहूर बदर से ज्यादा नहरवान और सफीन मशहूर है। उसकी वजह ये कि आज तक जो भी दुनिया के हालात चल रहे हैं, लोग सफीन का बदला ले रहे हैं उससे। ये फलस्तीन से जो शाम तक आए, ये सारा वो सफीन का बदला है। ये खैबर है, ये सफीन है। नहरवान है, ये जो सऊदी अरब और ये तुर्की और उर्दन, ये जो आए हुए हैं ज्यादा इस पट्टी पर, ये आए हुए नहरवान की वजह से, तो ये ज्यादा तो वो है। तो गजवा भी जंग है और लफ्ज जंग भी जंग है। फर्क सिर्फ ये है कि जिस जंग में हुजूर पाक खुद शिरकत करे उसे हम गजवा कहते हैं, और जिस जंग में हुजूर ने शिरकत नहीं की उसे जंग कहते हैं। गजवा बदर से मुराद ये है कि बदर में हुजूर अलैहिस्सलाम बनफ़्स नफीस खुद मौजूद थे। समझ आइए? याद ना हुआ ना मुझे, ये कल आपको मैं कल जब पूछूंगा अगली क्लास में डंडा लेके रखना, और फिर आपको सजा सख्त मिल सकती है। सबसे पहले जब मिंबर पे आना है तो उसकी याददाश्त भी तेज रखो। बेटा समझ आ रही है? गजवा का मतलब ये है कि जिस जंग में हुजूर अलैहिस्सलाम खुद भी मौजूद थे, और जंग का मतलब है कि जिसमें हुजूर नहीं। जंग सिफीन में थे हुजूर? अम्मा नहीं थे ना? क्यों, कौन था? मौला अली अलैहिस्सलाम थे, ठीक है, हुजूर नहीं थे, तो इसलिए सिफीन को हम क्या कहते हैं? और इसी तरह जमल को हम क्या कहते हैं? क्योंकि जमल में हुजूर नहीं। अच्छा चलो ठीक है बेटा, ये हमारे मदीने में हालात है पहले हिजरी में। और थोड़ा इधर होके बैठो, हाँ, क्योंकि ये जो है ना जबल वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में आ रही है, ठीक है। अब जो है पहले साल में क्या क्या वाक़यात हुए, दूसरे साल में इसको बहुत तेजी के साथ पढ़ेंगे। मैं एक किताब भी शेयर कर रहा हूँ, मेरे पास है बहुत सारा लिटरेचर जो है ना, वो सॉफ्ट कॉपी में मैं शेयर करूँगा। जो आप बात में कुछ आप मेरी गैर मौजूदगी में जो मैं क्लासेस में बता दे सकूँ उसको आप कवर कर दीजिएगा, ठीक है। कितने साल मदीने में रुके थे? अब जब हुजूर अलैहिस्सलाम का आखिरी हज करने के लिए आए मदीने से मक्का, ठीक है,
मक्का जब हज करने आए तो उसके बाद वापसी पर एक वाकया हुआ। बताओ बताओ बताओ। हाँ कौन सा वाकया हुआ था? शाबाश बेटा शाबाश। ठीक है, और पहले इमाम हमारे कौन हो गए? ठीक है, यहाँ से हमारी इमामत शुरू। दूसरे इमाम कब इमामत का आगाज हुआ है? ठीक है, जब मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत हुई है तब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की इमामत का आगाज हुआ। इमामत मिली नहीं है, आगाज हुआ है। जैसे गदीर में क्या मौला अली को इमामत मिली है? क्या हुआ है? हाँ शाबाश बेटा, गदीर में इमामत का ऐलान हुआ है, मिली नहीं है। अल्लाह ने बना दिया जिसको बनाया, शुरू से बना दिया था। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी बात आ गई। इस यहाँ तक कोई सवाल? मौला हसन अलैहिस्सलाम कब पैदा हुए? अच्छा आता है बताए। हाँ यही जवाब है, सही है कि गलत है? जवाब तो सही गलत है। अच्छा कब शहीद हुए थे मौला हसन अलैहिस्सलाम? ठीक है, हजूर अलैहिस्सलाम की भी। और हुजूर की तारीख शहादत क्या है? 28। ठीक है, अब मौला हसन के हवाले से किसी को कुछ पता है? क्या ज़हन में आता है? किस तरह से है बताए? नहीं, पूरी जिंदगी जो भी सुना हो मजलिस से मजालिस से इधर उधर से। अच्छा ठीक है बेटा, मौला हसन अलैहिस्सलाम 15 रमजान को आए। ठीक है बेटा, तारीख में 3 या 4 हिजरी लिखा है, कहीं पर 5 6 हिजरी का, ये देख लेते हैं क्या ठीक है बेटा, 3 हिजरी 15 रमजान। कौन सी हिजरी है? सही है, गलत कह रही है? सही, ठीक है। मौला हसन अलैहिस्सलाम आए, अब उनका बचपना कहाँ गुजरा? मदीने। जैसे ही आए तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने बीबी फातिमा से कहा था कि इसको कुछ खुराक नहीं देना, इसको मैं अपना लुआब चुसवाऊंगा, जुबान चुसवाऊंगा, दूध नहीं पिलाना जब तक मैं अपनी लुआब न दूं। मौला हसन अलैहिस्सलाम, जब मौला हसन की विलादत हुई तो हुजूर अलैहिस्सलाम मदीने से बाहर गए हुए थे किसी काम के साथ। 2 दिन या 3 दिन इंतजार किए मगर हसन रो रहे थे। फिर जो है उसकी विदा मिल गई। हुजूर वापस आकर पूछा कि मेरा इंतजार कर, कहा बाबा रो बहुत ज्यादा था। तो फिर हुजूर ने बाद में अपना लुआब चुसवाया। जब इमाम हुसैन जब आए तो तब हुजूर मौजूद थे। तो जैसे दुनिया में आए तो अपनी खुराक से पहले हुजूर की जुबान चूसी है। मौला हसन ने तीसरे चौथे दिन जुबान, हुसैन ने पहली ग़िज़ा क्या ली है? रसूल का लुआब, अपने नाना की जुबान चूसी और 3 दिन तक
3 दिन तक मुसलसल रसूल की जुबान चूसी है, जिसकी तासीर ये थी, हसन की नस्ल में इमामत नहीं थी, हुसैन की नस्ल में इमामत नहीं थी। हुसैन के 9 बेटे इमाम हैं, जो जितने भी सारे हैं इमाम, वो इमाम है, हुसैन की औलाद है कि नहीं है? मौला सज्जाद किसके बेटे हैं? और जो अगला इमाम है वो किसका बेटा है? मौला सज्जाद। सारी जो नस्ल चली है वो हुसैन की इमाम है। ये किसकी तासीर थी? लुआबे इमामत, लुआबे रसूल के मौजूदे की तासीर है। हमारे यहाँ अगर इमामत को बड़ा किया जा रहा है तो रिसालत उससे कई गुना ज्यादा बढ़ी है, समझ आ रही? तो मौला हसन अलैहिस्सलाम के भाई, तो वो जो वाकयात आप सुनते हैं, हुजूर मस्जिद पे थे, नमाज पढ़ रहे थे, तो कुछ पे आके हुसैन बैठ गए। ये मौला हसन ने भी किया है, यही शरारत मौला हसन ने भी की है, और यही शरारत इमाम हुसैन ने भी की है, मशहूर इमाम हुसैन के साथ होगी। लेकिन वाकया दोनों ने किया है। हुसैन हसन अलैहिस्सलाम आके नाना के पुष्प पर बैठ गए। हाँ, दोनों में एक साथ। अच्छा, ठीक मौला हसन के विलादत के 6 महीने बाद मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, और उसके बाद है वो बताऊं बाद में। ठीक है बेटा, आप काम करें रमजान के बाद, जिक्र नहीं, रमजान के बाद शवाल, जिक्र, जिलहज, आगे मुहर्रम तक है। इस्लामी महीने नहीं बंद करो ये किताब, इस्लामी महीने याद होने चाहिए सबको। ठीक है, इस्लामी महीने भाई याद करना, सबको याद करवाना। ठीक है बेटा, जिनको याद है और जिनको याद नहीं उनको याद करना, आपने याद कराना है। ठीक है, सारी क्लास को आपने याद कराना है। ठीक है, और जिनको याद नहीं उनको भी याद नहीं याद करना। ठीक है बेटा, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। अब दोनों भाई, मौला हुसैन की कब हुई है विलादत? शाबाश, हिजरी कौन सी थी? और मौला हसन की कैसे पता चला? 4 है, पढ़ा तो नहीं था उसमें, बस ये ऐसे पढ़ाओगे, जब पढ़ाओगे तो आपकी गिरफ्त आएगी ऐसे। ठीक है बेटा, दोनों भाइयों ने हो गया, चले अभी आगे। हाँ जी, पीछे वाले बच्चे सारे सीखे हैं, बोर हो रहे हो? समझ आ रही बात? हमारे उस्ताद हमसे पूछते थे ना, हाँ भाई समझ आ रहा है, समझ केमिस्ट्री फिजिक्स का? जी जी सर। और करते इसलिए थे कि सवाल ना पूछे, और दिल में दुआ करते थे यार कुछ सवाल ना पूछे। वो हमें समझ वाकई नहीं आई होती थी, ऊपर से गुजर जाती थी। तो ऐसा ऊपर वाला जिक्र तो नहीं है ना, यहाँ आ रही है ना? ठीक है, अब है, हाँ इधर से आ रही है ना, इधर वाले को ऐसे हाथ रख के इधर से निकल जाती है। हाँ, ठीक है बेटा, अब दोनों भाइयों का बचपना साथ गुजरा है, अगर कम था ना, 1 साल का भी नहीं था पूरा दोनों भाइयों में, तो बचपना इनका साथ गुजरा है। ठीक है, अब जो भी वाकयात हुए हैं मौला हसन के बचपने के, जिसमें आप लोगों ने मजालिस में भी सुना होगा, कुछ देर रिसालत पर आके बैठ गए, रसूल ने सजदा तवील कर दिया, खुतबा दे रहे थे जुम्मे का, तो इमाम हुसैन आए मस्जिद में, तो रसूल ने खुतबा रोक दिया, मौला हसन आए तो भी खुतबा रोक दिया। रसूल ने इनके लाड उठाए हैं, किसके? हसन और हुसैन।
नाना ने नहीं उठाए, मोहम्मद ने नहीं उठाए, किसने उठाए? रसूल ने। इसलिए कि वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, अल्लाह कुरान में कह रहा है मोहम्मद कुछ भी नहीं सिवाय रसूल के। यानी ये पहले रसूल है फिर बाप है, पहले रसूल है फिर नाना है, पहले रसूल है फिर शौहर है। तो रसूल जो भी काम करता है वो हुक्मे खुदा वते मुताल की तरफ से। यानी अगर किसी को सीने पे बिठाता है तो अल्लाह के हुक्म से, किसी को कंधे पे उठाता है तो अल्लाह के, और अगर किसी को महफिल से भगाता है अल्लाह के हुक्म से। कोई सवाल पूछो, सवाल करो। और खड़ा करती शायद पता नहीं बच्ची भूल गई कि मेरा हाथ उठा दिया। ठीक है बेटा, तो दोनों बच्चों के नाज और नखरे अल्लाह ने उठाए अपने रसूल के जरिए से। ये वो अजीम शहजादे हैं हसन और उसने नाज नखरे उठाए। कैसे उठाए? नमाज पर अगर रसूल के पुष्ट पर बैठ गए, नमाज तवील हो गई। फिर एक दफा ईद आई थी तो हसन हुसैन के सामने दूसरे बच्चे बैठे हुए तो सारे कह रहे थे हमारे तो इतने अच्छे कपड़े आ गए, हमारे तो इतने अच्छे कपड़े सीने के लिए गए हुए। दोनों बच्चे आके बीबी सैयदा के पास आके कहते हैं अम्मा सारे बच्चों के कपड़े सिलाई देने गए हुए, हमारे भी कपड़े तो दिए किसी को सिलाने के लिए। तो बीबी सैयदा ने क्या जवाब दिया था? किसको दिए? शाबाश, शाबाश, गुड। बीबी से जो बच्चों ने पूछा ना हमारे सूट किसको दिए, बीबी ने कहा कि हाँ वो भी दर्जी को दिए हुए बेटा, सुबह आ जाएंगे। और सुबह हुई नहीं थी कि दरवाजा बजा। अब दोनों बच्चे बेचैन थे, दौड़े दरवाजे की तरफ। पिज़्ज़ा आगे आई, पिज़्ज़ा ने पूछा कौन? क्या जवाब था? मैं हसन और हुसैन का दर्जी हूँ। शाबाश बेटा, मैं हसन और हुसैन का दर्जी हूँ। पिज़्ज़ा ने दरवाजा खोला तो दर्जी क्या था? वो था जो कुरान की वही लेके आने वाला था, जो अल्लाह से कुरान लेके आने वाला था ना। वो सैयदा के दरवाजे पे तारुफ कराता है कि मैं हसन और हुसैन का। दो लिबास हाथ में, एक लाल रंग का और एक हरे रंग, सुर्ख को सब्ज रंग का। लाल किसे मिला? क्या बात। और हरा किसे मिला? ठीक है, लिबास पहने ईद के। अब जैसे ही बाहर निकले तो जब देखा कि लोग अपने अपने बच्चों को कंधों पर बिठाया हुआ है, या देखा कि वो अपनी अपनी सवारियों के ऊपर ऊँट होते हैं ना, जैसे यहाँ पर ईद होती है तो लड़के मोटरसाइकिलों के निकलते जुम 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 करके भाग रहे होते, आ रहे होते, फिर गिरते, एक्सीडेंट होता है, फिर अस्पतालों में पड़े होते हैं। तो देखिए मैं 2-3 दफा जिना हॉस्पिटल में रात गुजारने का इत्तेफाक हुआ। अल्लाह ताला जो है वो अस्पतालों के चक्कर से महफूज रखे हम सबको, हमारे बुजुर्गों, हमारे वालिदैन का साया हमारे सरों पे ताज़ और कायम दायम फरमाए। मेरे लिए दुआ करवाना, दुआ करनी है आप लोगों ने, ताकि कोई के हालात को हम और ज़्यादा टाइम दे सके। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने देखा, वहाँ की बारात पूरी मैंने वहाँ गुजारी, तो ज़्यादातर जो केसेस आ रहे थे ना इमरजेंसी में,